हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे IFCI की। वीकली के चार्ट पे बात करेंगे। इसने क्लोजिंग दी है 52.8 पे अभी। इसमें आगे कैसे ट्रेड बनाया जा सकता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और कैसा ये परफॉर्म कर रहा है पीछे, पूरी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ स्विंग ट्रेड की, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ ग्रुप पे, और आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए। तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाए। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की यात्रा। बट यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं IFCI का एनालिसिस। 52.8 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। उसके बाद इसमें डाइवर्जेंस बन रहे हैं कि नहीं, RSI कैसा दिख रहा है, वॉल्यूम कितनी है, वो सारी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं इसमें लेवल मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, और इसका सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल एक बनता है, ठीक है। और इसका एक जो रेसिस्टेंस लेवल है उसको मार्क करेंगे दूसरा साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक रेसिस्टेंस जोन बनता है, ठीक है। तो क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट था इसका, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहाँ आके रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस बन गई क्योंकि चार्ट नीचे की तरफ आ गया, ऊपर गया तो ये रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसने ब्रेक करा, इसको रीटेस्ट करा, यहाँ से रीटेस्ट करा और फिर ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट बन गई क्योंकि स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया, नीचे आया तो सपोर्ट। उसके बाद यहाँ फिर सपोर्ट मिला, नीचे आ गया चार्ट, ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस बन गई। ये देखिए पूरी रेजिस्टेंस थी। और ये चार्ट आप देख रहे हैं 2008 से लेकर अभी तक का, 2024 तक का। तो कम से कम 15 साल का चार्ट है ये, 15 साल का। 15 साल के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो पूरा ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे इसने जनवरी में, इस हफ्ते जो है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल, और इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और ये ब्रेकआउट भी रनिंग गैप से हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो गैप है, और यहाँ पे इसने फर्स्ट वीक में भी अच्छी कैंडल बनाई, सेकंड वीक में भी अच्छी कैंडल बनाई, और पहले इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इसका ये वाली रेसिस्टेंस जो थी पुरानी वाली 2014, 2012, और यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस 2008 की थी, पूरी ब्रेक करके सीधी एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बना दी। और इस हफ्ते आप देखेंगे तो 37% की रिटर्न भी दे चुका है 1 वीक के अंदर। तो 37% की रिटर्न आप जानते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर लिए हैं तो 37 के एक आपको ऑलरेडी प्रॉफिट एक हफ्ते में दे चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, इसमें आपको स्मॉल क्वांटिटी ऐड करनी है और चलते रहना है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं टारगेट की, उसके बाद बात करेंगे SL की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टारगेट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 80 रुपये के आसपास। 80 रुपये के आसपास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस थी, तो ये दोनों रेसिस्टेंस पे आके रेसिस्टेंस यहाँ पे ले सकता है। तो 80 का इसका T1 जो टारगेट 1 है वो है 80 रुपये। टारगेट 2 की बात करूँ अगर मैं, तो टारगेट 2 इसका बन सकता है इस लेवल पे, अराउंड ये लेवल पे, ठीक है, 120 के लेवल पे। तो T2 बन सकता है इसका 120 के आसपास, ठीक है। तो ये इसके 2 लेवल हैं, टारगेट 1, टारगेट 2। SL इसका आप लगा सकते हैं अराउंड 40 के आसपास इसका SL लगा के एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 43 का जो इसका ब्रेकआउट था 3 रुपये नीचे, उसके एक SL लगा के राउंड फिगर में, नहीं तो आप 39 पे लगाएं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली एक 40 के फिगर पे आके रीटेस्ट कर सकता है। तो 39 पे अपना SL लगा के और आप ट्रेड ले सकते हैं 122 का। तो यहाँ से डबल होने की ये एक पावर रखता है, डबल से भी ऊपर, अराउंड 60% रिटर्न तो आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है, 50 से 80 तक। और उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक 80 से 120 तक आपको फिर 50% की रिटर्न मिलेगी। तो बहुत अच्छा टारगेट्स हैं, बहुत अच्छे लेवल्स हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम इसकी बहुत लो चल रही थी, यहाँ पे आके वॉल्यूम भी बढ़ी है, तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप RSI की बात करेंगे तो RSI भी 92 पे ट्रेड कर रहा है, ओवरबॉट जोन में है। बट कई बार इन स्टॉक्स में ओवरबॉट जोन नहीं देखा जाता जब वो ऐसे ब्रेकआउट दे रहे होते हैं, तो आपको सीधी चाल में भी ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं स्टॉक। अगर रीटेस्ट भी करेगा तो वापस 43 पे आके निकल जाएगा ऊपर। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये एक SL लगा के, स्ट्रिक्ट SL लगा के आप ट्रेड करें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ करेक्शन भी आ सकती है, और सेफली ट्रेड करें और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें स्टॉक में बैठे, ताकि आप 122 के टारगेट्स को आराम से अचीव कर पाएं। अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तभी ट्रेड लें। मेरा जो व्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, बट मैंने अपना व्यू शेयर करा है, और आप अपने व्यू पे प्ले कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफली ट्रेड करें। बट IFCI का बहुत अच्छा ट्रेड है, और इस पर ज़रूर ट्रेड बना सकते हैं अपना खुद का, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर, बाय।